बुध और बद्री, नाम सुनते ही सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है ना। उनके मजेदार कारनामे तो हम सबको याद हैं, लेकिन क्या उन किरदारों की याद है जो सिर्फ एक एपिसोड के लिए आए और फिर हमेशा के लिए गायब हो गए? तो आज हम इसी अनसुलझी पहेली की तह तक जाएंगे। मतलब सवाल तो यही है कि ये किरदार आखिर गए कहाँ? उनकी कहानियों का क्या हुआ? चलिए आज उन खोए हुए चेहरों की पुरानी यादों में एक छोटी सी जासूसी करते हैं। वो किरदार जो आए, हमें हंसाया और फिर कहीं खो गए। हमारी जांच की पहली केस फाइल का नाम है अजीब मुलाकातें। इसमें हम उन किरदारों को देखेंगे जिनका आना जितना रहस्यमयी था, उनका जाना उतने ही सवाल पीछे छोड़ गया। याद कीजिए वो पुरानी हवेली वाला एपिसोड। करण का प्लेन एक पुरानी डरावनी हवेली में क्रैश हो जाता है और सारे बच्चे अंदर फंस जाते हैं। और तभी उनकी मुलाकात होती है एक अजीब से दिखने वाले चाचा से, जो ना सिर्फ उन्हें जाल से बचाते हैं बल्कि खाना भी खिलाते हैं। पर सोचने वाली बात तो ये है कि कोई इतनी सुनसान डरावनी हवेली में अकेले क्यों रहेगा? इसको लेकर ना दो थ्योरीज हैं। पहली कि वो चाचा कोई अपराधी थे जो शहर से दूर छिपकर अपना कोई अवैध धंधा चलाते थे। और दूसरी थ्योरी तो और भी ज्यादा डरावनी है कि वो चाचा असली थे ही नहीं, बल्कि उस हवेली का एक भूत थे जो सिर्फ बच्चों को ही दिखाई दिए थे। अब बात करते हैं एक और अजीब किरदार की, गिलासा। ये कोई मामूली पतंग नहीं थी। नहीं, ये एक जिंदा रहस्यमयी पतंग थी जिसने पूरे आसमान में दहशत फैला रखी थी और राठी सर तक को चैलेंज कर दिया था। गिलासा कहीं से भी अचानक आ जाती और सबकी पतंग काट देती थी। बुध और बद्री तो इससे इतना डर गए थे कि उनके सपनों में भी आने लगी थी। आखिरकार राठी सर ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और एक जबरदस्त पतंगबाजी में गिलासा को हराकर अपना पुराना बदला भी पूरा किया। पर ये गिलासा था कौन, कहाँ से आया और फिर कहाँ चला गया, ये आज भी एक राज है। हमारी अगली अजीब मुलाकात होती है बंदरों के एक पूरे झुंड से। ये उस एपिसोड की बात है जब स्कूल के बच्चे एक गांव में मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि वहां तो बंदरों ने गांव वालों का जीना हराम कर रखा है। तो बुध और बद्री अपनी चालाकी से बंदरों को बेवकूफ बनाते हैं और उन्हें एक ट्रेन के पीछे भगा देते हैं। इससे गांव वालों को तो राहत मिल गई, लेकिन उन बंदरों का क्या हुआ? क्या वो हमेशा के लिए उस ट्रेन के पीछे ही भागते रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिला। अब चलते हैं हमारी दूसरी केस फाइल की तरफ। ये उन किरदारों के बारे में है जो वो बिल्कुल नहीं थे जो वो दिखते थे। ये थे धोखेबाज और बहरूपिये जिन्होंने बुध और बद्री की जिंदगी में काफी उथल-पुथल मचा दी थी। स्कूल में एक नया बच्चा आता है, नाम है छज्जू छापेकर, और वो पढ़ाई से लेकर खेल तक मतलब हर चीज में बेस्ट था। वो इतना अच्छा था कि बुध और बद्री को उस पर शक होने लगा था। छज्जू ने तो आते ही स्कूल में तहलका मचा दिया, ज्ञान को पढ़ाई में और जीवा तक को बॉक्सिंग में हरा दिया। लेकिन जल्द ही कहानी में ट्विस्ट आता है जब स्कूल से चीजें चोरी होने लगती हैं। बुद्ध और बद्री को शक होता है और पीछा करने पर जो राज खुलता है वो हैरान करने वाला है। छज्जू तो बच्चा है ही नहीं, वो तो एक बड़ा आदमी है जो शेविंग करता है। बस फिर क्या था, उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब एक और मजेदार और अजीब किस्से पर आते हैं। एक एपिसोड में बद्री को उसके हाथ पर बने एक निशान की वजह से एक खोया हुआ राजकुमार समझ लिया जाता है। तो हुआ यूं कि पतली कमर नाम का एक आदमी बद्री को महल ले जाता है। बद्री भी खुशी खुशी अपने नए अमीर पापा को अपना लेता है। लेकिन जब पतली कमर को पता चलता है कि बद्री के हाथ पर बना निशान तो सिर्फ कलम से बनाया गया था जो धुल गया, तो बेचारे बद्री को अपमानित करके महल से बाहर फेंक दिया जाता है। मतलब उठाकर ले गए और फिर सड़क पर छोड़ दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बद्री को महल ले जाने वाला वही आदमी, पतली कमर, कुछ एपिसोड्स बाद एक नए रूप में लौटता है, जादूगर काला कबोला बनकर, और वो स्कूल में जादू दिखाने आता है। उसका असली इरादा तो उसकी इसी सोच में छिपा था। उसका मकसद जादू दिखाना था ही नहीं, बल्कि सबको हिप्नोटाइज करके उनका सारा सामान लूटना था। हालांकि बुध और बद्री उसकी चाल समझ जाते हैं और उसका पर्दाफाश करके उसे जेल भिजवा देते हैं। और अब हमारी आखिरी केस फाइल। ये उन दुश्मनों पर है जिनका सामना बुध और बद्री ने किया रात के अंधेरे में। एक रात बुध और बद्री क्लास में ही सो जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो वो क्या देखते हैं कि एक चोर स्कूल की नई नवेली कबड्डी ट्रॉफी चुरा रहा है।
ये चोर बड़ा ही मजेदार था। बुध और बद्री उसे डराने के लिए भूत बनने का नाटक करते हैं और वो सच में इतना डर जाता है कि ट्रॉफी छोड़कर ही भाग जाता है। सोचिए, एक चोर जो 2 बच्चों के भूत बनने से डर गया। हमारा आखिरी केस एक किले का है। स्कूल ट्रिप के दौरान बुध और बद्री एक किले में बंद होने के बाद खो जाते हैं और वहां उनका सामना होता है किले के चोर दुग्गा बत्ती से। अब किले के अंदर उनसे एक पुरानी तोप टूट जाती है और वो रास्ता खोजते खोजते एक सीक्रेट कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है दुग्गा बत्ती से, जो उसी किले में रहता था। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद बुध और बद्री अपनी चालाकी से उसे किले की ही जेल में बंद कर देते हैं। तो हमने इतने सारे किरदारों को देखा जो आए और चले गए, लेकिन सवाल तो अब भी वही है कि ये 1-2 बार दिखने वाले किरदार आज भी हमें इतने अच्छे से याद क्यों हैं? इसका जवाब शायद इन किरदारों के अधूरेपन में ही छिपा है। उनकी अधूरी कहानियां एक रहस्य छोड़ जाती हैं। ये वो किस्से हैं जो सीधे हमारे बचपन की यादों से जुड़े हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इनकी अधूरी कहानियां हमारी कल्पना को आज़ादी देती हैं, ये सोचने के लिए कि उनके साथ आगे क्या हुआ होगा। तो अब सवाल यही उठता है, बुध और बद्री का वो कौन सा भूला हुआ किरदार है जो सबसे ज़्यादा यादगार लगता है? और सबसे दिलचस्प थ्योरी क्या हो सकती है? उनके गायब होने के बाद उनका क्या हुआ? ये वो यादें और कहानियां हैं जो आज भी हमारी कल्पना में जिंदा हैं।